बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 4 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर ने 3 हीरे पाकिस्तानियों को दिए। जरदारी खानदान, शरीफ खानदान और पाकिस्तान के आईनी जज। इन तीनों की करप्शन की ऐसी स्टोरी हम आपके सामने डॉक्यूमेंटेड रखेंगे कि आप कहेंगे उठो बच्चों, ये पाकिस्तान आपका नहीं है। इसके अलावा इमरान खान की साबका बीवी जमैमा खान और अबसार आलम ने हमला किया है मोहसिन नकवी पर। ये स्टोरी हम आपको सुनाएंगे एक कहानी के जरिए, जो एक गिरोह चूहों का और एक सूहर की है। फिर आपको पता चलेगा कि सूहर कहां पे खड़ा है और चूहे कहां पे खड़े और पाकिस्तान किधर खड़ा है। जरूर समाअत कीजिएगा। और पाकिस्तान के डॉक्टर एक मुल्क में जाते हैं, वहां पर एक केतली चोरी हो जाती है जो वहां से पकड़ी जाती है, और वो मुल्क पाकिस्तान को एक लेटर लिखता है। जिस शाख पे आप हाथ रखेंगे वहां पर दर्जन भर उल्लू के पट्टे बैठे होंगे। जरूर समाअत कीजिए। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के फौजी जनरल के लाए गए ये तोहफे। हो शरीफ खानदान और करप्शन ना करे, ये कैसे हो सकता है? हदीस शरीफ में आता है कि उहद पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, इंसान की जो आदत है वो तब्दील नहीं हो सकती। तो अब आप देखिए करप्शन करने वालों की आदत। ये जी मियां मंशा को इन्होंने अदायगी की है 25.6 अरब की, बगैर बिजली बनाए। और ये राइट हैंड है शरीफ खानदान का। इसकी रिहाइश भी जाती उम्रा में है, किसी और की रिहाइश नहीं है सिवाय इसके। इसके अलावा जी चिन्योट पावर लिमिटेड नेपरा रिकॉर्ड के मुताबिक जो सलमान शहबाज है वो 6 अरब 40 करोड़ ले उड़ा जी। उड़ जा मेरा बेटा, ये पाकिस्तान आपका है। ये बगैर किसी एफर्ट्स के ये करोड़ों अरबों रुपए लुटा गए हैं। इसके बावजूद भी जो गद्दार है वो इमरान खान है, या हम हैं, या आप हैं। अभी रुकिए, ये हुआ। अब जरदारी पे आ जाएं। क्या बात है जरदारी की, क्या हीरे पाकिस्तानियों को ढूंढ के दिए इंशाअल्लाह। वहां पर एक मंसूबा शुरू होता है जी K4 का। उसकी जो इनिशियल टेंडर्ड होते हैं वो है 40 अरब रुपए के। ओके जी। अब 2026 में यही मंसूबा ये जी 400 अरब पर पहुंच जाता है। 40 अरब कहां पे और 400 अरब कहां पे? अब आप खुद सोचिए कि 360 अरब एक प्रोजेक्ट में जनाब जरदारी और उसकी सिंध हुकूमत ने ये उड़ा लिया है। तो अब इस 2 वकूओं के बाद अब आप खुद सोचिए, क्या पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत है? इधर ही रुकिए। इनको रोकना पाकिस्तान के जजों ने था ना, ठीक है। पाकिस्तान में हालिया एक नई अदालतें बनी है आईनी जज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रिटायरमेंट वाले दिन, अच्छा पाकिस्तान में एक नया जुगाड़ है जी, जो रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचता है आखिरी दिन, अल्लाह ताला उसका ऐसा जैक लगाता है। पाकिस्तान के फौजी जनरल का लगा, बिल्कुल लगा जी। उसके अलावा ये अमीनुद्दीन का लगा, बिल्कुल लगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगा, वो रिटायरमेंट के बावजूद भी बैठा है, तनख्वाहें ले रहा है। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा बच्चा किसी मां ने नहीं जना जो सुल्तान सिकंदर राजा की जगह पर आकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए। है कोई? माओ ने वो बच्चे पैदा करने बंद कर दिए हैं। जैसे हजरत अबू बकर सदीक का कौल था ना इसके लिए, हजरत खालिद बिन वलीद के लिए, कि खालिद बिन वलीद जैसे बच्चे बेटे हर रोज माएँ पैदा नहीं करती। तो ये पाकिस्तान में 1400 साल के बाद ये जो है ना जी माकूला, ये फिट आ रहा है। कोई आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनता, पीछे से बैन हो गए। हाँ जी बिल्कुल बैन हो गए, हिलना नहीं है आप लोगों ने। अब आप खुद सोचिए इसने क्या किया जी अमीनुद्दीन ने। इसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंसाफ का पहला तकाजा जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी 50% बढ़ा दो। जी आली जनाब, बढ़ गया। पूरे पाकिस्तान को आपने दिया क्या है, लिया क्या है, और ये आपने एग्जाम्पल क्या सेट की है। हमने तो सोचा था जस्टिस एक एक रुपए के पाबंद होते हैं, और जब ये निकलते हैं तो अपने पेन की स्याही भी
उस बोतल में कतरे उंडेल के निकलते हैं। जैसे इंडिया का सदर था अब्दुल कलाम आजाद, हमारा एक साइंसदान था कदीर खान, हमने उसको 6 साल उसको वो इंसल्ट दी कि वो रोते रोते दुनिया से चला गया कि पाकिस्तानियों पे एतबार न करना, इनके लिए भला न सोचना। ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू है। और उन लोग जो हिंदू थे उन्होंने कहा आपने हमारे मुल्क को एटम बम दिया, इधर आ अब्दुल कलाम आजाद, ये ले इंडिया की प्रेसिडेंसी, और उन्होंने उसको सदर बना दिया। और जब वो वहां से निकला तो वो निकलते हुए फिर वापस आता है, अपना पेन निकालता है और वो 2 कतरे डाल के जाता है। किधर गए वो पाकिस्तानी और किधर गए वो इंडियन? ये सलूट है पाकिस्तान में बैठकर, इंसाफ। और सर जी आप कुछ करें तो दुनिया आपको इज्जत देना, इज्जत ऐसे नहीं मिलती बड़े बड़े ओहदों से। तो ये पाकिस्तान के हालात वाकयात हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या क्या नमूने हैं यहाँ पे। आज जब ये जमैमा खान पे प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान का मीडिया, आज की हेडलाइंस है कि इंडिया ने बगलियार डैम का पानी, सर जी वो रोक लिया है। अब आप सुनिए तो सही कि उसने वहां पर 20,930 क्यूसेक पानी गुजरना था, जो आज बच गया है 9,037 क्यूसेक। और पाकिस्तान का जो महकमा इरिगेशन है उन्होंने रेड जो अलर्ट है वो जारी किया है कि पाकिस्तान खुश्क होने वाला है, मतलब एक आबी जंग। तो किसने जारी की है? इंडिया ने। हमारा पानी रोक कर बगलियार डैम वो भरने चले हैं। अरे ओ बदनसीबो, और आपका किसान का पानी नहीं है कि कहां से गंदम उगाओगे, कहां से कपास को पानी दोगे, किधर से इस 24 करोड़ लोगों के पेट में निवाला डालोगे? पता नहीं आपको नींद रात को कैसे आ जाती है। पाकिस्तान के जज अपने बच्चों की शादियां करते फिरते हैं। यार कल लाहौर में एक जस्टिस की बेटे की शादी हुई, ओए होए होए, वहां पर उन्होंने क्या लाइटिंग कर दी है, क्या खाने पक रहे हैं। ओ यार तो आप लोगों को इतना ही सेंस नहीं है यार कि पाकिस्तान डूब रहा है, उस डूबते हुए पाकिस्तान में हम थोड़ा सा अपना रोल प्ले कर लें। मेरे नबी की तो तालीमात थी कि आपने ये जो शादी की रसूमात है इनको जितना हो सके आपने सादा रखना है। क्या सिर्फ गरीबों के लिए सादगी है? आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। हाय खुदाया, हाय खुदाया, पता नहीं आप लोगों का क्या बनेगा रोजे क़यामत। तो जरा देखिए कि हम ईरान और अमेरिका जंग में हम सालिस बने हुए हैं ना, हम पूरी दुनिया के मामे बने हुए हैं कि हम सालिस हैं। और अपने मुल्क का पानी, अपने मुल्क पे क़यामत है। खुद सोचिए अगर जरी मुल्क का पानी खत्म हो जाए तो उसने क्या खाक अगले साल बुआई करनी है। हम खुद जिम्मेदारों की बेटी हैं। सिर्फ अगर 2 दिन का पानी को छेका लग जाए, छेका इसको सरेकी में कहते हैं, पानी ना मिलना, वो प्यास उसकी ना बुझे उस फसल की, तो वो प्यास बर्बाद हो जाती है। फिर आप दुनिया जहान का केमिकल लगा दें, खादें लगा दें, वो नहीं होगा। और आप तो हजूर आपको तो आज वार डिक्लेयर कर देनी चाहिए पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल पर, किसी पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, किसी को इस बात की परवाह है कि इंडिया आज पाकिस्तान के साथ क्या हाथ कर गया? लेकिन नहीं, इन कंजरों को पता ही किस चीज की खबर आज पड़ी? जमैमा खान दूसरी शादी करने वाली है। और सहाफत का म्यार देखिए कि एक मुशक्ति, इसके माथे पे मिराब भी है। खुद देखिए, कहते हैं ना शक्ल मोमना और करतूत काफरा, इधर मिराब है और झूठ बोलता है ये घटिया तरीन आदमी कि मुशक्कती के जरिए इमरान खान को बताया गया कि आपकी जो साहबका बीवी है उस वो उधर कर रही है, मंगनी शादियां कर रही हैं। तो ये सुनकर इमरान खान ने कहा अच्छा जी, ये खबर है पाकिस्तान के नंबर 1 जर्नलिस्ट की और ये पार्लियामेंट को करता है। भला इसका क्या गुनाह? अब उठाइए ना जूता, इसके मुंह पे मारियो। ये बगलियार डैम की खबर के बाद तुम्हें ये जेब देता था? भला जैसे ही शरीफ खानदान पे बनती है
तो ये जो उसके पेड किस्म के जर्नलिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, औरतों पे हमलावर हो जाते हैं। ये एक कंपेन है कि किसी तरह ये जो पेट्रोल की और ये जो करप्शन की हम कहानियां करते हैं, इससे जो राय आमा है वो नीचे आ जाए। तो है ना ये भड़ुए किस्म के लोग, है ना। तो ये है इस मुल्क की हालत। कल जब कल जब ये अबसार आलम मोहसिन नकवी पे हमलावर हो रहा था कि ये CNN की गाड़ियों के लिए ये गाड़ियां इकट्ठियां करता था ताकि उसमें से कोई कमीशन बनाए। अल्लाह अकबर। हमने ये खबर सुनी ना, आंखें बंद करके कहा कि कल तक बकौल इस सहाफी के जो आदमी उन सहाफियों के लिए गाड़ियां रेंट पे हासिल करता था कि 4 टक्के बता ले, आज पूरे पाकिस्तान का वो मालिक है और कोई पूछने वाला नहीं है। कितना सस्ता पाकिस्तान है। कितने हजारों औरतों ने इसकी फाउंडेशन में अपनी इस्तें नीलाम की है, जब हिंदुओं और सिखों ने हमारी बेटियों और हमारी माओ के साथ रेप किया था। कितने बच्चों को खून में नहला दिया गया था और कई कई हजारों किलोमीटर का फासला पैदल चलकर लोग पाकिस्तान में आए थे। उस मुल्क का विरसा देखिए और उस मुल्क पे कानून कानून हुक्मरानी तो अपनी जगह पे, वहां पर बैठे हुक्मरानों की काबिलियत देखिए कि 2013 में वो पैसे दे रहा है करप्शन के वापस, और जैसे ही 10 साल उसके पूरे होते हैं उसको पहले वजीर आला बना दिया जाता है, फिर पूरे पहले सूबा दिया जाता है, फिर पूरा पाकिस्तान दिया जाता है। हमें किधर जाना है? एक एक कुआं है जिसमें हम और आपने गिर जाना है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। चूहे और सूअर की कहानी सुनने से पहले इतवार वाले दिन एक खबर चलती है इस्लामाबाद में कि ये जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वहां पर वीजे दे रहे हैं, हालांकि उनका अपना कोई फंक्शन होता है इंटरनल किस्म का, और कोई उनने गुलकार वगैरह बुलाए होते हैं। तो ये खबर सुननी थी कि पूरे पाकिस्तान में से नौजवान बच्चे और बच्चियां दौड़ पड़ते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं, इस्लामाबाद पहुंचते हैं, वहां पर धूप में खड़े होकर लाइनें बना लेते हैं कि किसी तरह हमें उस मुल्क का वीजा मिल जाए। है ना पाकिस्तानी, अब आप खुद सोचिए इस मुल्क की हालत कि एक वीजे के लिए मरे जा रहे हैं, और जैसे ही वहां के लोगों को इसका पता चलता है तो वो क्या काम करते हैं, वो अपनी जो तकरीब है वो भी कैंसिल कर देते हैं। कुछ बचाया है इस मुल्क के बच्चों के लिए आपने? कुछ भी नहीं बचाया। और ये जो गैदरिंग इकट्ठी थी, खुदा गवाह है पाकिस्तानियों, किसी जर्नल के बच्चा नहीं था, किसी बैरोक्रेट्स का बच्चा नहीं था, किसी सियासतदान की फैमिली का बच्चा नहीं था। ये तमाम के तमाम वो लोग थे जो हमारे और आपके बच्चे थे, जो भाग रहे थे किसी तरह इस मुल्क से चले जाएं। जो जिन जिन लोगों का मैंने जिक्र किया उनके बच्चे नहीं थे, तो उनके बाबों ने इतनी करप्शन की है कि इंशाअल्लाह जैसे ही वो बड़े होंगे, शादी के खर्चे भी हमसे पूरे करवाने के बाद अपने बच्चों को लेकर किसी दूसरे देश चले जाएंगे। नहीं समझ तो जनरल बाजवा को देख लें, जनरल कियानी को देख लें, पाकिस्तान के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को देख लें। कोई है इस मुल्क का रिटायर्ड जज जो बाद ऑफ रिटायरमेंट इस मुल्क में बैठा हो, सिवाय उन बाबुओं के जो दूसरी दफा मुलाजमत के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं, और इन लोगों को शर्म नहीं आती। सारी उम्र एक कुर्सी पर बैठ बैठ के थके नहीं हैं कि मरना है तो इन्होंने सरकारी कलम लेकर, और जो चाय का कप दिन 10-11 बजे सरकारी से पीती उसके लिए मरे जा रहे हैं, पेंशन और तनख्वाह के लिए। न कोई ईमान है इनका, ना ही ये पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जजों की बात कर रहा हूं। लाहौर में ये एक इलाका है नीला गुंबद, वहां पर एक बिल्डिंग है, खुदा की कसम उस बिल्डिंग की सीढ़ियों में आप चढ़े ना, इतनी बोसीदा बिल्डिंग है कि आपका दम घुट जाए, सिर्फ वकील ही चढ़ते हैं। तो ऊपर चढ़ के देखिए तो एक रिटायर्ड सीनियर तरीन जज ट्रिब्यूनल में बैठा है, और अपने से उस कमतर मेंबर के साथ बैठा है जिसको वो अपने टिनोर में हाथ भी नहीं मिलाता था। तो सोचो तो बहुत बड़ी बात है, न सोचो तो आपका कुछ भी नहीं जाना। तो हम आपको सुना रहे थे वो सुहुर और चूहों वाली कहानी, और आपको वो डॉक्टरों की बेगैरती भी सुनाते हैं जो इन्होंने दूसरे मुल्क में की है, केतली। एक होता है जी सुहुर, वो बड़ा अंधाधुन भाग रहा होता है,
भागते भागते वो एक कुएं में गिर जाता है। कुआं बड़ा गहरा होता है। वो बड़ी कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से निकल आऊं, लेकिन नहीं। फिर भूख और प्यास की वजह से वो मर जाता है अंदर ही। 2-3 दिन बाद उसकी बॉडी जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। जब शुरू हो जाती है तो चूहों का एक मोहल्ला साथ होता है। उसका जो सरदार होता है उसको नजर आ जाता है कि माल नीचे बड़ा पड़ा है। वो उनको कहता है कि खाना मिल गया है, बड़ा वाह वाह, दावत करते हैं और नीचे चले। बड़े सारे नारे मारते हुए आवे ही आवे सारे, वो सारे के सारे जी कुएं में गिर जाते हैं चूहे। खाना मिलना शुरू हो जाता है, जी भर के खाते हैं। वो जब पेट भर जाते हैं, कुछ दिन के बाद उनको एहसास होता है कि वो तो सारी खुराक खत्म हो गई, अब बाहर कैसे निकलना है। यहां पे बड़ी मजेदार स्टोरी शुरू हो जाती है। जब बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं तो जो कुआं है वो तो इंतहाई गहरा होता है, वो तो निकल नहीं सकते। जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है वो नीचे गिर जाता है। लिहाजा एक एक करके वो भूख से मरना और निढाल होना शुरू हो जाते हैं। अब भूख हो तो इंसान अपने बच्चों को भी खा जाता है। हाँ जी, ये मुल्क को नहीं खाते, ये ये अपने बच्चों को भी खाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है जी, वो भूख की वजह से अपने साथियों को मारना शुरू कर देते हैं। वो चूहे जो सूअर को मारने के लिए, उसका गोश्त खाने के लिए उतरे थे, अब एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। देखिए जी, फिर जो तगड़ा होते हैं वो बच जाते हैं, जो उससे तगड़े होते हैं वो अगली लाइन में मारे जाते हैं। और इस तरह एक चूहा बचता है, ओनली वन। जब वो चूहा बच जाता है तो अचानक एक किसान आ जाता है। वो देखता है कि सारे चूहे भी मर गए हैं, सूअर भी मर गया है। वो एक डोल लेता है, उस डोल में को नीचे फेंकता है और एक चूहा जो बच जाता है उसको बाहर निकाल लाता है। एक आदमी ने उससे पूछा, यार तू कितना बेवकूफ आदमी है कि जब तेरी फसल से चूहे खत्म हो गए थे तो तुमने एक को क्यों बचाया, इसको भी मरने देता, ये भी मर जाता, तुम्हारी जान छूट जाती। उसने कहा नहीं, मेरी अक्ल के मुताबिक ये जो चूहा है ये अपने लोगों को खाने का मजा ये चख बैठा है। समझ आइए आपको, ये अपने लोगों का खून और गोश्त खाने का मजा चख बैठा है। लिहाजा ये बाहर आकर कोई और अगर चूहा आएगा तो इंशाल्लाह ये उसको भी खा जाएगा, यानी ये अपने बंदों को खा जाएगा। अब हमने ये जो आपके सामने कहानी रखी है, इस ना हमने किसी को चूहा बनाया है, ना किसी को हमने सूअर बनाया है, बिल्कुल नहीं बनाया। ये आप लोगों पे है, इससे क्या नतीजा अखज करते हैं तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर है ना, इनका एक डेलीगेशन जाता है श्रीलंका। ये पहले तो जी धांधली ये करते हैं कि ये अपनी बीवियों का कहते हैं कि साथ जाएंगी, लेकिन वहां पर ये अपनी नर्सेस को साथ ले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, डेलीगेशन है, चले जाते हैं। वहां पर इन लोगों को एक होटल किराए पे मिलता है और होटल्स में काम करने वाले जानते हैं कि वहां पर जो चाय पकाने के लिए केतली भी दी जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 500 से ज्यादा वो केतली की कीमत नहीं है। और कपड़े इस्त्री करने के लिए एक इस्त्री दी जाती है। ठीक है जी, जब इनका खत्म होता है तो वो बहरे, पाकिस्तानी बहरे तो नहीं है ना, वहां पे बड़े वो पहुंचे हुए होते हैं, वो अपने सामान की गिनती शुरू कर देते हैं। तो ये नीचे रिसेप्शन पे खड़े होते हैं, तो वहां पर वो आके एक शिकायत लगा देते हैं कि जो केतली थी चाय वाली वो गायब है। अच्छा जी, वो कहते हैं ईमानदारी से वापस करो। अब वापस करने का टाइम तो कौन मुकर गए ये सारे। उन्होंने कहा जी हम लेते हैं तलाशी। तलाशी का मरला शुरू होता है तो पाकिस्तानी डॉक्टरों के बैग में से ये, जी हां, बैग में से जी वो केतली केतली बरामद हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, जिस मुल्क के डॉक्टर एक 500 रुपए की केतली किसी दूसरे मुल्क में नहीं छोड़ रहे, वो अपने मुल्क में अपने पेशेंट के साथ, अपने पेशे के साथ वो कितने मुखलिस होंगे। आज के इस प्रोग्राम ने हमने जर्नल से लेकर जज तक, जज से लेकर एक आम बंदे तक, और आम बंदे से हमने पाकिस्तान का नोबल प्रोफेशन जो है डॉक्टर तक आपके सामने खोल कर रख दिया है। कोई एक बता दें
जो हमने बात अपनी तरफ से की हो, कोई सहाफी है या कोई दूसरा है, तमाम के तमाम एक मुर्दा कौम की तरह एक ऐसी बदनसीब कौम बन गए हैं जिन पे सिर्फ अब पत्थरों की बारिश हो सकती है, जहां के जज इंसाफ ना करें, टीचर का हक तलफी जारी हुई हो और वहां पर अय्याशी हो, करप्शन हो, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आपका मुस्तकबिल क्या है? क्या इन हालात में पाकिस्तान पर पाकिस्तान का फौजी हुकूमत कर सकता है? खुद बताइए, नहीं कर सकता। तो दुआ है मेरी रब से आखिर में, ऐ अल्लाह अपने नबी पाक के सिर सदके तू गफूर और रहीम है, हम पर करम फरमा, हमें ऐसे लोगों के जुल्म से बचा। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, ये गिद्ध हमें तो लूट के आए हैं, हमें तो इन्होंने नोचा है। खुदा की कसम जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उन जो मासूम मासूम उनके गाल हैं, ये दरिंदे उनको भी खा जाएंगे। ये उन चूहों की मानद हैं जो अपने अपने लोगों को खाना शुरू कर दे। ऐ मेरा परवरदिगार, हम तुझसे मदद ना मांगे तो किस से मदद मांगे? हमें इंसानों से, पाकिस्तान की जुडिशरी से, इन लोगों से इंसाफ की तवक्को कतई नहीं है। तू ही कोई ऐसा बंदोबस्त कर कि ये लोग अपने अंजाम को पहुंच जाएं और ये मुल्क पाकिस्तान जिसमें शहीदों का लहू है, जिसमें रेप, कुंवारी बच्चियों के रेप की चीखों की आवाजें हैं, सिसकियां हैं, ऐ अल्लाह उन सिसकियों और चीखों और उस दर्द के जो रेप के वक्त उन्होंने बर्दाश्त किया होगा, इस मुल्क को बचा ले मेरा मौला। ये लोग खा जाएंगे। अब इससे ज्यादा हम आंखों में आंसू लेकर और क्या कह सकते हैं? तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाइए। क़यामत वाले दिन अल्लाह आपसे जरूर पूछेगा कि कितनी आवाज उठाई। क्या खामोश बैठे रहे? तो क्या जवाब दोगे? क्यों खामोश बैठे रहे? कोई पार्टी नहीं है, कोई नहीं है, पाकिस्तान है और एक तरफ बद किरदार लोग हैं। उठिए, आपके ईमान का तकाजा है। अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।